उसका जन्म मुंबई के एक चोल में एक स्टंट मैन के घर पे हुआ। पिताजी को काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का कम से कम पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाए। इसके लिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसी दौरान जब उसे एक जॉब का लेटर मिला तो उसने अपने पैशन के लिए उस जॉब के लेटर को फाड़ते हुए कहा कि वो 9 से 5 की नौकरी के लिए नहीं बना है। इसके बाद उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट काम शुरू किया और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मसान मूवी से उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, राजी मूवी से सबके दिलों में जगह बनाई और संजू मूवी के कमली किरदार से उसने सबको रुला के रख दिया। फिर उसके बाद उरी मूवी में दमदार किरदार करके नेशनल अवार्ड तक जीता। 3 साल पहले जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उसने अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत से करोड़ों दिलों में जगह बना ली। विकी कौशल के इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और यही दुनिया का दस्तूर भी है। अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, और तेरे सपने तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते। जब एक बाप ने अपनी औकात से बड़े सपने देखने वाले अपने बेटे को यह बात कही, तो उसके बेटे ने यह रिप्लाई किया, मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मेल खाने को, मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। गाइस, आपके सपने और आपकी औकात आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आप कहां से आए हो उस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा, उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा, जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है ना इंस्पायरिंग बात? सक्सेस किसे कहते हैं या आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। तो चलो दिखाता हूं। 1994 के आपकी अदालत के एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को बुलाया गया। जब शाहरुख खान गैलरी से एंटर हो रहे थे तो वहां पर बैठा एक भी शख्स ना खड़ा हुआ ना तालियां बजाई। शाहरुख खान अंदर गए, सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपनी सीट पर जाके बैठ गए। तो वहां के लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, ना जाने किसको बुला लिया हो। लेकिन 21 साल बाद साल 2015 में जब शाहरुख खान को आपकी अदालत के इंटरव्यू में दोबारा बुलाया गया तो दीवानगी का आलम कुछ अलग लेवल पे था। लोग खड़े हुए, सीटियां बजाई, तालियां बजाई और शाहरुख खान का अभिवादन किया। गाइस, इसी दिन के लिए तो हर इंसान जी तोड़ मेहनत करता है। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एलॉन मस्क लगभग $195 बिलियन के साथ में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक आज चाहें तो किसी भी 5 स्टार होटल में अपनी रात बिता सकते हैं, वो सो सकते हैं, लेकिन वो बहुत बार अपनी ही कंपनी के फैक्ट्रियों में ही सो जाते हैं। एक बार तो वो अपने यूरोप के अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम में ही सो गए। और ऐसा वो किस लिए करते हैं जानते हैं? उसके पीछे 2 रीजन है। पहला, समय की बचत, और दूसरा, वो ऐसा सीईओ नहीं बनना चाहते जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि उनके एम्प्लॉइज किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वो अपने एम्प्लॉइज के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें गाइड करना चाहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।